हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और फिर मैं आ गई हूँ आप सभी से बातें करने और शाम हो चुकी है और देखिए क्या हो रहा है। साथ में बातें भी करेंगे, सेहत भरी बातें। आइए फ्रेंड्स, शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैंने चाय बना लिया है और आपका अपना लिटिल क्यूटी स्टार देखिए मुझे बर्तन दे रहा है, चाय छन्नी और गिलास। और फ्रेंड्स, मेरी चाय जो है निकलने के लिए तैयार है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। मैंने गुड़ की चाय बनाई है। हमारे यहाँ गुड़ की चाय ही पीते हैं, हमें गुड़ की चाय बहुत पसंद है। और फ्रेंड्स, चाय तो चाय ही होती है, फिर चाहे वो गुड़ की हो या चीनी की हो। सुबह में और शाम में चाय पीने का अपना ही मजा है। यदि चाय ना पी जाए तो ऐसा लगता है जैसे दिन ही अधूरा रह गया। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि 15 दिसंबर को इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। दुनिया भर में गर्मा गर्म चाय के शौकीन लोगों की कमी नहीं है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत ही चाय से होती है। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं चाय के बारे में और भी रोचक बातें। चीन के लोगों ने सबसे पहले चाय पीना शुरू किया था। ऐसा कहा जाता है कि चीन के राजा शैन नुंग के सामने गर्म पानी का प्याला रखा था और उसमें गलती से चाय की कुछ सूखी पत्तियां गिर गई और उस पानी का रंग बदल गया। जब राजा ने इस पेय को पिया तो उसको वो स्वाद बहुत ही पसंद आया और वहीं से चाय पीने की शुरुआत हो गई। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि पहले चाय को सिर्फ सर्दियों में ही दवा की तरह पी जाती थी, परंतु इसे रोज पीने की परंपरा भारत में ही शुरू हुई। फ्रेंड्स, चाय अफगानिस्तान और ईरान का राष्ट्रीय पेय है। इंग्लैंड के लोग रोज 16 करोड़ चाय के कप पीते हैं। इस हिसाब से साल में 60 अरब कप्स चाय के पिए जाते हैं। फ्रेंड्स, बातों बातों में देखिए पानी भी भर गया है टब में और मम्मी चली गई है खेत में थोड़ी सी घास निकालने, जहाँ पे हम वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं। देखिए यहाँ पे मम्मी घास निकाल रही है। फ्रेंड्स, बारिश होने की वजह से थोड़ा सा मौसम नम्र है, इसीलिए मम्मी ने यहाँ पर साफ सफाई शुरू कर दिया है। फ्रेंड्स, तो आइए हम बातें करते हैं चाय के बारे में। तो हम चाय के बारे में बातें कर रहे थे कि चाय एक लोकप्रिय पेय पदार्थ है। फ्रेंड्स, भारत में मुख्य रूप से चाय का उत्पादन असम में होता है और टी ही असम का राष्ट्रीय पेय भी है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि चाय उत्पादन में चीन पहले नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर है। फ्रेंड्स, जानने वाली बात यह भी है कि खाली पेट ब्लैक टी पीने से पेट फूलता है और एसिडिटी और अपच भी हो सकती है। खाली पेट चाय पीने से आपकी भूख प्रभावित होती है या फिर भूख लगना ही बंद हो जाती है। ऐसा होने पर आप जरूरी पोषक तत्वों से वंचित रह सकते हैं। चाय अगर अत्यधिक उबाली गई हो तो अधिक नुकसानदायक होती है। फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग टी पीने से अल्सर होने का खतरा बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, ये तो थी चाय के बारे में कुछ रोचक बातें। और देखिए घास भी पूरी तरह साफ हो चुकी है। मम्मी काफ़ी देर से मेहनत कर रही हैं। और फ्रेंड्स, मम्मी मिट्टी में से छोटे बड़े पत्थर भी चुनकर निकाल रही है ताकि डांस करते समय मिश्री के पैरों में पत्थर न चुभे। फ्रेंड्स, देखिए कितने आराम से मिश्री बैठी हुई है और रील्स बना के आराम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, बारिश होने की वजह से थोड़ा सा मौसम सुहाना हो गया है, जिसकी वजह से राहत हो गई है। और देखिए सबके चेहरे खिले हुए हैं, बच्चे भी खेल रहे हैं। इतने दिनों से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी कि बाहर भी निकलना नहीं हो पाता था और हम लोगों को काम करने में भी बहुत सी दिक्कतें आती थी। फ्रेंड्स, शाम को 5 से 6 बजे के बाद भी गर्मी इतनी ज़्यादा होती थी कि हम लोग बाहर भी नहीं निकल सकते थे। फ्रेंड्स, बारिश होना कितना ज़रूरी है ये तो आप जानते हैं। अगर बारिश ना हो तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। बारिश या वर्षा आप जानते हैं एक प्राकृतिक घटना है जो जल चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह तभी होती है जब जल वाष्प हवा में ऊपर उठकर ठंडा होता है और पानी की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाता है, जो फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर गिरते हैं। फ्रेंड्स, यह तो रही बारिश के बारे में रोचक बातें। और भी बातें हम जानेंगे। आइए हम जानते हैं कि बादल कैसे बनता है। जब ये पानी की बूंदें या बर्फ के क्रिस्टल एक साथ आते हैं तो वे बादल बनाते हैं। फ्रेंड्स, वर्षा जब बादल के रूप में बर्फ या क्रिस्टल इतने भारी हो जाते हैं कि वे हवा में नहीं रह पाते तो वे पृथ्वी पर गिरते हैं, जिसे हम बारिश कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि बारिश कैसे होती है और बारिश होने से हमें कितने फ़ायदे भी होते हैं। फ्रेंड्स, बारिश होने की वजह से ही बच्चे कितना खुश हैं और देखिए कितना खेल रहे हैं बच्चे।
फ्रेंड्स धीरे धीरे रात होने लगी है और अब मैं जाऊंगी किचन में खाना बनाने। आइए फ्रेंड्स हम चलते हैं किचन में। आइए, आज रात को हम लौकी की सब्जी और रोटी ही खाने वाले हैं, साथ में अचार और आम का सीजन है तो हम पके आम भी खाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं आज लौकी की सब्जी बना रही हूँ, उसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। लौकी जिसे घिया या कद्दू भी कहा जाता है, यह एक ऐसी सब्जी है जो कई स्वास्थ्य लाभों और रोचक तत्वों के लिए जानी जाती है। फ्रेंड्स यह पानी से भरपूर होती है और गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने में मदद करती है। फ्रेंड्स लौकी का उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को बनाने में किया जाता है। फ्रेंड्स लौकी से हम हलवा बना सकते हैं, रायता बना सकते हैं, मुठिया बना सकते हैं और मैं तो पराठा भी बनाती हूँ। फ्रेंड्स लौकी खाने में बहुत ही लाभकारी होती है। लौकी में पानी भी होता है जिसका जूस बहुत ही लाभकारी होता है। फ्रेंड्स लौकी को अच्छे से धोकर साफ करके छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ही उपयोग करना चाहिए। फ्रेंड्स हम लौकी से सूप भी बना सकते हैं और हम इसका जूस भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स लौकी का इस्तेमाल मिठाई बनाने में भी किया जाता है। फ्रेंड्स लौकी एक बहुमुखी और पौष्टिक सब्जी है। इसका नियमित सेवन शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने में मदद कर सकता है। फ्रेंड्स लौकी में कैलोरी और वसा की मात्रा बहुत ही कम होती है जो इसे वजन घटाने के लिए आदर्श सब्जी बनाती है। लौकी में फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो पाचन में सुधार करने और कब्ज को रोकने में मदद करती है। फ्रेंड्स विभिन्न रूपों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। लौकी का नियमित सेवन रक्तचाप और मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स आज हमने की लौकी के बारे में रोचक बातें और हमने ये जाना कि लौकी हमारे सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है। फ्रेंड्स हम लौकी में सिर्फ नमक ही डालेंगे और वो भी अपने स्वाद अनुसार। आपको जितना चाहिए उतना लीजिएगा। मुझे जितना चाहिए था मैंने उतना ही लिया है। फ्रेंड्स लौकी में नमक थोड़ा सा कम ही रखना पड़ता है। अगर लौकी में थोड़ा सा नमक तेज हो जाए तो सब्जी का स्वाद बिगड़ जाता है। मैं कुकर में बना रही हूँ, वैसे ये सब्जी कढ़ाई में ही बनती है पर फ्रेंड्स जल्दी गलती नहीं तो मैं इसको कुकर में ही बनाऊंगी। और इधर मैंने आटा बनाने के लिए आटा मैंने चाल के रखा हुआ है। फ्रेंड्स ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये आटा हमने दरदरा ही पिसवाया है। थोड़ा सा चोकर युक्त आटा रहने से आटा सेहत के लिए अच्छा होता है। ये देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर अब हम मिलते हैं अगले व्लॉग में फ्रेंड्स कुछ अच्छी बातों के साथ। बाय फ्रेंड्स।